जो अभी देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों के पास टाइम नहीं है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए। तो हम लोग ऐसा मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बैलेंस करते वक्त हम लोग कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ पे। मोस्टली मैं आईटी की बात करूँ तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत पेशेंट है। बहुत पेशेंट सिटिंग जॉब और एसी में कंटिन्यूस एसी। हमारा डीएनए एसी में था ही नहीं, कहाँ थे हम लोग? तो सब फार्मर थे। हमारे डीएनए की बात करें तो वी आर द नेचुरल लाइट में रहने वाले थे। तो अब क्या हो रहा है कि एसी में रहने से वात बहुत बॉडी में बढ़ रहा है। तो मैं उस पेशेंट में अभी जॉब तो छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते, तो मैं बोलती हूँ कि आप अगर एसी में रह रहे हो तो सॉक्स कंटिन्यू होना चाहिए। हाथ के भी आपके बड़े शर्ट्स होने चाहिए, थोड़े मोटे होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी ठंडी ना हो। और जब भी आपको टाइम मिला तो आप एसी से बाहर आओ, और कम से कम मिनिमम एसी अगर भी आप यूज करो तो आपको वो इफेक्ट मतलब बॉडी पे आपके कम दिखेगा। और लाइफ में खाने के लिए मैंने जब आईटी वाले हैं तो उनको मैंने स्पेशली बोला है कि आपका डाइट आप हमेशा मेंटेन रखो। आईटी वालों का क्या है, बीच में ब्रेक होगा फिर बाहर जाके समोसा खा के आते, ये होता है। आईटी या कोई भी क्षेत्र में ऐसे ही हो रहा है, तो वो आपको कट ऑफ करना चाहिए कि आप सलाद लेके जा सकते हो, आप फ्रूट, आपका फ्रूट एक डिब्बे में लेके जा सकते, ताकि आपकी वो लाइफस्टाइल। अभी क्या है, हम ब्रह्मे मुहूर्ते उठो और वो करो, सबको पॉसिबल नहीं है, पर जिसमें भी है आप थोड़ा कॉन्शियस रह के उसमें थोड़ी मॉडिफाइड। अभी तो लोग ब्राह्मण मुहूर्त पे सोने जाते हैं। ये व्हाट्सएप उनको शायद जगा रहा है, इंस्टा उनको सोने नहीं दे रहा है। ज्यादा सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, एंड दैट शुड बी एट फिक्स टाइम। और फिर ये मोबाइल और ये ब्लू रेज से जितना हो सके उतना अवॉइड करें। शाम में आप 10 बजे सोते हो तो 7 बजे के बाद कोई टेलीविजन, कोई मोबाइल, ये सब चीजें नहीं देखनी है, नहीं करनी है। उसकी वजह से आपका जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है, जिससे आपको नींद आता है, वही ठीक से सिक्रीट नहीं होगा, तो ठीक से आपका इंडक्शन नहीं होगा स्लीप का, ठीक से मेंटेनेंस नहीं होगा स्लीप का। ये बहुत इसको बोलते हैं कि स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन हम कैसे मेंटेन करें? तो जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमें टाइम बीइंग के लिए खुशी देती है। जैसे यू आर सीइंग द रील्स, तो दैट विल गिव यू हैप्पीनेस फॉर अ फ्यू सेकेंड, बट लॉन्ग टर्म में आपको उसको नुकसान है। तो आपका रिदम खराब हो जाता है, मेलाटोनिन सिक्रीशन नहीं हो पाता है। तो आपको ये सभी चीजें लाइफस्टाइल में मतलब लानी है। जैसे जैन में बताया गया है कि शाम में सूरज ढलने के बाद कुछ खाना नहीं है। तो इसके पीछे भी बहुत सारा साइंस है कि आपको शाम में क्यों नहीं खाना चाहिए। उससे आपको इंडाइजेशन हो सकता है, या बाद में बाकी सारे बहुत सारे जीव जंतु उसमें आ सकते हैं। ये उनका कंसेप्ट था, बट इट विल हैव द साइंटिफिक इफेक्ट आल्सो। तो आपको एक शाम 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए, सोने के पहले, और फिर शतपावली ये सब चीजें करनी चाहिए। तो हमारे आयुर्वेदा ने ही बोला है कि जैसे सनराइज होता है वैसे अग्नि हमारे पेट में रहती है। तो वो कुछ जैनिज्म भी आयुर्वेदा से ही थोड़ा सा है ही उनका कनेक्शन। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि हमारे आयुर्वेदा में तो बहुत मस्त सिंपली लैंग्वेज में बोला है कि सुबह उठते आप राजा की तरह खाना खाओ, मतलब भरपेट खाओ, जो भी आपको पसंद है। यार यहाँ पे खासकर एक गलत कंसेप्ट है कि मीठा है ना हम लास्ट में खाते हैं, दैट इज टोटली गलत है। मधुर रसात्मक पहले खाना चाहिए, क्योंकि हेवी अगर बहुत अच्छे से अग्नि है तो उससे पहले मधुर रसात्मक डाइजेस्ट होगा। तो खाना लास्ट में स्वीट नहीं है, पहला स्वीट खाना चाहिए। तो पहला हमारे यहाँ पे कि सुबह का खाना राजा की तरह होना चाहिए, भरपेट। दोपहर का खाना रानी की तरह, मतलब नॉर्मल और मीडियम। रात का खाना मतलब सोते नौकर की तरह, मतलब बचा कुछ और थोड़ा। इस तरह से हमारे आयुर्वेदा ने ऑलरेडी बताया ही है। अगर उस तरह से अगर लोग फॉलो करेंगे तो डिसीज ही नहीं होंगे। तो बाद में तो पैथी की बात तो बाद में आ जाती है। राइट। मेरी